हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको हैप्पी दिवाली और एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ रेगुलरली। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही है और मैं अभी भी रिकवर हो रहा हूँ, सो कुछ वक्त तक आपको मेरे वीडियोस कंसिस्टेंटली देखने ना मिले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ कंटेंट पब्लिश करता रहूँ। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि आप लोग अब तक मेरे साथ हो, सो थैंक यू सो मच गाइस। अब आते हैं इटर्नल्स पे। तो इटर्नल्स फाइनली रिलीज हो चुकी है और ये मूवी लिटरली एमसीयू के बिगिनिंग को एक्सप्लोर करती है। और नॉर्मल एमसीयू मूवी से ये थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन यही बात इस मूवी को अमेजिंग बनाती है। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट एमसीयू मूवीज में तो नहीं आती, लेकिन फिर भी ये काफी सही काम करती है इतने सारे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने में, जिनकी आगे एक लंबी जर्नी होने वाली है एमसीयू में। और इस मूवी का एंडिंग यही इटर्नल्स के फ्यूचर को टीज करता है। इस वीडियो में हम उसी फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग रहेगी मूवी के एंडिंग को लेके, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि इमरजेंस के दौरान सेलेस्टियल टियामत को खत्म करने के बाद जब डेन विटमैन सर्सी को अपने बारे में एक सीक्रेट बताने वाला होता है, ठीक उसी वक्त अरिशा मां पहुंचता है और सर्सी, किंगो और फैस्टोस तीनों को अबडक्ट कर लेता है, सो दैट वो इटर्नल्स के ह्यूमन बींग्स को बचाने के डिसीजन पर अपना जजमेंट दे सके। एक और इटर्नल्स का ग्रुप थीना, मकारी और ड्रोइक दूसरे इटर्नल्स की खोज में जाते हैं और कुछ हफ्तों बाद वो सर्सी, किंगो और फैस्टोस को अर्थ पर ट्रैक नहीं कर पाते, जिसके चलते वो परेशान हो जाते हैं और वापस अर्थ पर आने का फैसला करते हैं। हालांकि उसी वक्त वहां पोर्टल से एक अजीब सा ड्वार्फ जैसा दिखने वाला बंदा बाहर आता है, जिसका नाम है पिप द ट्रोल। पिप द ट्रोल एक लैक्सीडेशन रेस का मेंबर है जो अर्थ के कंपैरिजन में काफी बैकवर्ड स्पीसीज है। कॉमिक्स में पिप द ट्रोल की मुलाकात एडम वॉरलॉक से हुई थी एक प्रिजन में, जब उसके प्लैनेट पर अटैक हुआ था, और पिप तब से ही एडम वॉरलॉक के साथ रहा है। अब पिप के अपीयर होने के बाद हम देखते हैं कि थानोस का भाई इरोज वहां टेलीपोर्ट होकर पहुंचता है। कॉमिक्स में इरोज, अलार्स और सुइसान, जो कि खुद टाइटन के इटर्नल्स थे, उनका छोटा बेटा है। इरोज थानोस से बिल्कुल ऑपोजिट था। वो एक फन लविंग और केयरफ्री इटर्नल था जो अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। जब थानोस ने पहली बार टाइटन पर हमला किया और उस हमले की वजह से थानोस और इरोज की मदर सुसान की डेथ हुई, तब जाके इरोज सीरियस हुआ और उसने थानोस के अगेंस्ट लड़ाई में हिस्सा लिया। इरोज ने कॉमिक्स में मार्वेल के साथ भी काम किया है थानोस को हराने के लिए। सो अब अगर हम पिप द ट्रोल और इरोज की कॉमिक्स वाली हिस्ट्री को देखें तो हमें थोड़ा आइडिया आ सकता है कि इटर्नल्स आगे हमें कहाँ दिखेंगे। अब इटर्नल्स एक कॉस्मिक मूवी है और अब तक के हुए फेज 4 के अनाउंसमेंट से हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगली मूवी जो कॉस्मिक एलिमेंट से डील करेगी वो है थॉर लव एंड थंडर, जिसमें गार्डियंस भी दिखने वाले हैं। हालांकि अब तक जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं उस मूवी के, वो ज्यादातर जेन फॉस्टर एके फीमेल थॉर और गोर द गॉड बूचर के अराउंड होने वाली है। तो ऑलरेडी ये दो प्लॉट्स चल रहे हैं इस मूवी में जो काफी हद तक थॉर के कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, और पहले से इस मूवी में काफी कैरेक्टर्स है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि इटर्नल्स हमें इस मूवी में दिखेंगे। अब थॉर लव एंड थंडर के बाद जो अगली मूवी आने वाली है कॉस्मिक लेवल की, वो है मार्वल्स, जिसमें कैरल डैनवर्स, मोनिका रैम्बो और कमाला खान तीनों दिखेंगे। अब इसमें हीरो शायद दिख सकता है क्योंकि कॉमिक्स में उसका कनेक्शन मार्वेल के साथ रहा है, जिसे हमने पहली कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। लेकिन अगर वो दिखा तो भी शायद वो कुछ ही सीन्स के लिए होगा मूवी में। मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैशबैक सीन्स में शायद वो दिख सकता है, बट स्टोरी डेफिनेटली मार्वल्स पर फोकस्ड होगी। इसका मतलब इटर्नल्स के दिखने के सबसे ज्यादा चांसेस अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में है। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर, पिप द ट्रोल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक के साथ हो जाता है और एडम वॉरलॉक ऑलरेडी कंफर्म कैरेक्टर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए, जिसे विल पोल्टर प्ले करने वाले हैं। और इरोज का कैरेक्टर भी यहाँ फिट बैठता है क्योंकि एक तरह से वो नेबुला और गमोरा से रिलेटेड है, कंसिडरिंग थानोस उसका भाई था। और अगर आपको याद हो तो थानोस का भी एक तरह से प्रॉपर इंट्रोडक्शन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में ही हुआ था। इवन तो यहाँ भी इटर्नल्स का प्लॉट शायद मेन प्लॉट ना हो, लेकिन इस मूवी में उनकी स्टोरी का कंसिडरेबल डेवलपमेंट हो सकता है, कंसिडरिंग पीटर क्विल खुद एक सेलेस्टियल ईगो से रिलेटेड था। और इवन तो ईगो अब नहीं रहा, लेकिन पीटर के अंदर अभी भी सेलेस्टियल जीन मौजूद है, तो शायद सेलेस्टियल्स के अगेंस्ट लड़ाई में इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। उसके साथ साथ इरोज ने भी कॉमिक्स में अपनी खुद की गार्डियंस की टीम बनाई थी डार्क गार्डियंस के नाम से, जिसमें नेबुला भी शामिल थी। सो ऑलरेडी हमें मल्टीपल कनेक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे इटर्नल्स और गार्डियंस के बीच में। और डेफिनेटली इटर्नल्स वर्सेस सेलेस्टियल्स का वॉर फुल स्विंग में तो इटर्नल्स 2 में ही हम देख पाएंगे, एज अब सर्सी, फैस्टोस और किंगो को अपनी पुरानी मेमोरीज भी मिलने वाली है, जो सेलेस्टियल्स के बाकी कामों से भी पर्दा उठाएगी, और तब तक दूसरी इटर्नल्स की टीम भी वहां मदद करने पहुंच जाएगी। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इटर्नल्स 2 कितना ऑसम होगा। लेकिन इटर्नल्स 2 2024 के पहले तो नहीं आने वाली, एज मार्वल का फेज 4 ऑलरेडी 2023 तक शेड्यूल्ड और पैक्ड है, सो लेट्स सी। यही रीजन है कि जब तक इटर्नल्स 2 रिलीज नहीं होती
तब तक उसका प्लॉट किसी दूसरे मूवी में कंटिन्यू होगा, एज इटर्नल्स में हुए इवेंट्स के रिपरकशंस पूरे एमसीयू में जरूर दिखेंगे हमें, स्पेशली एमसीयू के कॉस्मिक साइड पे। सो आपके हिसाब से इटर्नल्स हमें कौन सी अगली एमसीयू मूवी में दिखेंगे? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारी रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।